हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर राखी का मूल्य। उससे पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों दी गई जगह में आपको कुछ भारतीय त्योहारों के चित्र चिपकाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। इसके अलावा अब देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों इस पाठ का उद्देश्य है आपको देश की समृद्ध परंपराओं के बारे में बताना और नैतिक मूल्य है बच्चों में प्रेम और भावनात्मक एकता को बढ़ाना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों हमारे देश के इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे हमें अपनी समृद्ध परंपराओं का परिचय मिलता है कि हमारे देश के पुरुषों ने अपनी वीरता और त्याग से दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं और देश की वीरांगनाओं ने भावनात्मक एकता के सूत्र को बांधकर राष्ट्रीयता को बल दिया है। तो इस नाटक में जाति धर्म के बंधन से उठकर राखी के मूल्य को दर्शाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर पात्र हैं कर्मवती, तातर खां, बाघ सिंह, जवाहर बाई, हुमायूं, हिंदू बेग, सिपाही और दूत। और पहला दृश्य होता है कि चित्तौड़ का भीतरी हिस्सा है और महारानी कर्मवती, जवाहर बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। कर्मवती कहती है कि महारानी की हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है। तो बाघ सिंह कहता है कि राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, लेकिन एक तो हमारी संख्या बहुत कम और दूसरे शत्रुओं का विदेशी तोपखाना आग उगल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा गोलाबारी हो रही है। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे। पर दुख इस बात का है कि मरकर भी हम मेवाड़ के मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो कर्मवती कहती है कि बड़ी कठिन परिस्थिति है। इस समय मेरे स्वामी भी यहाँ पर नहीं है और उनके रहते तो मेवाड़ की तरफ आंख उठाने का भी किसी में साहस नहीं था और उसके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपते थे। तो मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस तो किसे ही हो सकता था। तो बाघ सिंह जी, हमने आपस में आप वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों सर्वस्व स्वाहा कर लिया। तो बाघ सिंह कहते हैं कि अब पश्चाताप करने से क्या होगा, अब तो आप हमें मार्ग बताइए। तो कर्मवती कहती है कि इस समय तो बस मुझे एक ही उपाय सूझ रहा है कि वो कहते हैं क्या, कहती है हुमायूं को राखी भेजूंगी। बोलते हो जवाहर भाई कहती है हुमायूं को, एक मुसलमान को आप अपना भाई बनाओगी। तो कर्मवती कहती है कि इसमें चौंकाने की क्या बात है जवाहर भाई, आखिर मुसलमान भी तो इंसान ही होते हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। फिर सोचो तो बहन, क्या वे मानव नहीं है? क्या उनके सीने में हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। तो क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? बाघ सिंह कहता है किंतु महारानी और भी तो बाधाएं हैं, क्या हुमायूं अपना पुराना बैर भूल जाएगा? तो कर्मवती कहती है ऐसा मत कहो, उन्हें भी तो भारत में जीना मरना है। हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब वो काफिले में लाद कर अरब नहीं भेजे जा सकते। उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा और हमें उन्हें यहाँ रखना होगा। वो हमें भाई समझे और हम उन्हें। तो यही स्वाभाविक है, यही उचित है कि इस विकट परिस्थिति में मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय नहीं है। बाघ सिंह जी, अब आप ही कुछ बताइए कि इसमें आपकी क्या सहमति है। तो बाघ सिंह कहते हैं कि महारानी, हम तो केवल आपकी आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सहमति देना नहीं। तो कर्मवती कहती है कि अच्छा तो ठीक है, फिर वही करो। भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हमें हुमायूं की परीक्षा लेनी चाहिए। लीजिए राखी और ये पत्र और आज ही दूत के साथ इसे बादशाह हुमायूं के पास भेज दीजिए। तो राखी और पत्र देती है और जवाहर भाई कहती है कि अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इस बहाने एक मुसलमान की मनुष्यता की भी परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि राजपूतानी की राखी में कितनी शक्ति है। फिर दूसरा सीन आता है कि बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा पड़ा हुआ है और अपने खास तंबू में हुमायूं, उसका सेनापति हिंदू बेग और तातर खां बैठे हैं। और तभी एक पहरेदार वहां पर प्रवेश करता है और अभिवादन करके कहता है जहां पना। तो हुमायूं कहता है क्या बात है। तो पहरेदार कहता है कि जहां पना की खिदमत में मेवाड़ से एक दूत आया है। तो हुमायूं कहता है मेवाड़ से, कि अच्छा ठीक है, उसको यहीं भेज दो। तो हुमायूं बोलता है आओ मेवाड़ के बहादुर। फिर दूत कहता है कि स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्मवती जी ने आपको ये सौगात भेजी है। तो हुमायूं हाथ बढ़ाकर कहता है मेरी किस्मत हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ का बहुत सम्मान करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करना चाहिए। वहां की खाक भी सिर पर लगाने की चीज है, वहां के जर्रे जर्रे में बहिशत है। तो तातर खां दुश्मन की तारीफ करने में जहां पनाह से बढ़कर दुश्मन, हुमायूं कहता है दुश्मन आंखों पर से तसुब का चश्मा हटाकर देखो तातर खां, जिन्हें हम अपना दुश्मन कहते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा की संतान है तातर। हाँ देखो तो इसमें क्या लिखा है। तो हिंदू भाई कहता है अब क्या सपना देखने लगे जहाँ पर ना,
क्या महारानी कर्मवती ने जादू का पिटारा भेजा? तो हुमायूं कहता है, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है और उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। बहन कर्मवती से कहना कि हुमायूं तुम्हारा सगा भाई नहीं है तो क्या हुआ, वो तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत अब मेरी इज्जत है, जाओ। फिर दूत चला जाता है। तादर खां कहता है कि आपके अब्बाजान के जानी दुश्मन की औरत ने, तो हिंदू भी कहता है उसी औरत ने जिसके खाविद ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम नहीं रखेगा। हुमायूं कहता है, अफसोस हिंदू बे कि तुम इस राखी की कीमत को नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे आप भाई बनाया और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मदद मांगी। तो तातर खां कहता है कि तो क्या जहांपनाह ने उनकी इल्तिजा मंजूर कर ली? तो हुमायूं कहता है, ये इल्तिजा नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? ये तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तवारीख कह रही है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे और उतने पाक हैं। तो सब आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा। तो हिंदू बेग कहता है, मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर हुमायूं कहता है कि अब सोचने का वक्त ही नहीं है, बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकत और सल्तनतों से बढ़कर है। अब मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर अगर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं, तो आपने आपको दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती है। तो तातर खां, हिंदू बेग, जल्दी फौज को तैयार करो, और राखी हाथ में बांधते बांधते चला जाता है और सब लोग चले जाते हैं। तो बच्चों, इस नाटक से हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला कि हमें अपने समाज में जाति धर्म के विचार से ऊपर उठकर भावनात्मक विचारों को बल देना चाहिए। थैंक यू।